हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्रिंस एजुकेशन चैनल। फ्रेंड्स, आज हम लोग यहाँ पर बात करेंगे प्रोबेबिलिटी चैप्टर के बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में। सो गाइज, यहाँ पर हम लोग प्रोबेबिलिटी का पूरा कंसेप्ट क्लियर करेंगे, जो कि आपके एग्जाम के पर्पज से बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होंगे। क्योंकि ये जो प्रोबेबिलिटी है ये आपका हमेशा आता है। आप जानते हैं 9th में, 10th में, 11th में, 12th में, कॉम्पिटिशन में हर जगह आपका प्रोबेबिलिटी का चैप्टर आता है। सो इस चैप्टर से आपको भागना नहीं है, ठीक है। ये नहीं सोचना है कि यार 9th में है 10th में पढ़ लेंगे, 10th में है तो 11th में पढ़ लेंगे, छोड़ दे, 4-5 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। बट नहीं, आपको डरना नहीं है एंड आपको इस चैप्टर के कंसेप्ट को क्लियर करना है। यहाँ पर प्रोबेबिलिटी का पूरा कंसेप्ट हम लोग क्लियर करेंगे। अगर आपने ये वीडियो एंड तक देख ली देन आप प्रोबेबिलिटी के एक भी क्वेश्चन में मिस्टेक नहीं करेंगे, सभी क्वेश्चन राइट आंसर आप उनके देंगे। सो वीडियो को आपको बीच में मिस नहीं करना है, आगे नहीं देखना है, आगे करके नहीं देखना है, कंटिन्यूसली पूरी वीडियो को आपने देखना है एंड उसके बाद उसके नोट्स बना लेने हैं। उसके नोट्स आप अपने नोटबुक में बना लेंगे। आप 9th में है, 10th में है, 11th में है, 12th में है, कंपटीशन में है, कहीं पर भी अगर आप हैं तो वो वीडियो आप देख लीजिए, वो नोट्स स्टडी करके एग्जाम में चले जाइएगा। पूरे आपके 100 मार्क्स आएंगे, उसमें जो भी आपका क्वेश्चन आएगा वो आप कंप्लीट करके आने वाले हैं। सो इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। इस वीडियो को जब मैं आपको कराऊंगी उसके बाद आपसे हम लोग ऑनलाइन टेस्ट सीरीज के 10 क्वेश्चन दिए जाएंगे, ठीक है। पार्ट 1 भी होगा, पार्ट 2 भी लेके आएंगे हम लोग। सो यहाँ पर सबसे पहले इस वीडियो के बाद हम लोग पार्ट 1 करेंगे और उसमें आपको 10 क्वेश्चन दिए जाएंगे, जिसका आपको आंसर देना होगा, ऑनलाइन सबमिट करना होगा एंड देन आपका रिजल्ट अनाउंस किया जाएगा कि कौन से स्टूडेंट से कितने मार्क्स अचीव किए। तो सो गाइज, आपके यहाँ पर टेस्ट भी हो जाएंगे कि आपने इस वीडियो को सही से देखा है कि नहीं, आपने सभी क्वेश्चन सही से दिए हैं कि नहीं। सो हम यहाँ पर वो कंसेप्ट भी स्टडी करेंगे एंड वो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, बेसिक पॉइंट्स जो एग्जाम में पूछे जाते हैं आपके, एंड आपके लिए इस प्रोबेबिलिटी चैप्टर के कंसेप्ट बहुत ज्यादा जरूरी है समझना। आपको हर किसी को ये प्रोबेबिलिटी चैप्टर का कंसेप्ट मालूम होना चाहिए। सो हम प्रोबेबिलिटी की डेफिनेशन से स्टार्ट करेंगे, उसके रूल से लेकर सभी चीज हम लोग यहाँ पर स्टडी करेंगे। सो आइए सब आज हम बात कर लेते हैं प्रोबेबिलिटी होता क्या है। प्रोबेबिलिटी मैंने आपको पहले भी बताया था। ये वीडियो आपने अगर प्रीवियस वाली वीडियोस देखी है तो उसमें मैंने आपको कुछ कंसेप्ट्स बताए थे। प्रोबेबिलिटी क्या होता है, फॉर्मूला क्या होता है, टर्म्स कौन कौन सी होती है, ऑपरेशन कौन कौन से होते हैं, वो सभी मैंने आपको इससे पहले प्रीवियस वाली वीडियोस में ऑलरेडी बताया हुआ है। नाउ हम लोग पूरा कंसेप्ट इस वीडियो में स्टडी कर रहे हैं। प्रोबेबिलिटी क्या होता है? प्रोबेबिलिटी मैंने आपको बताया था, चांसेस ऑफ साइंस, मीन्स किसी भी चीज के होने के चांसेस, तो हम उसे क्या कहते हैं? प्रोबेबिलिटी। जैसे कि आप डेली यूज में देखते हैं, आप डेली प्रोबेबिलिटी यूज करते हैं अपने डेली लाइफ में। जैसे आप न्यूज चैनल पर देखते हैं तो हम कहते हैं कि कल बारिश होने के 70% चांसेस है। श्योरिटी नहीं है, ठीक है, लेकिन चांसेस है, सर्टेनिटी बता दी कि 70% चांसेस है कि कल बारिश होगी। तो ये सर्टेनिटी होती है, किसी भी चीज के होने की चांसेस को बताता है, सर्टेनिटी को बताता है कि चांसेस है, ठीक है। किसी भी इवेंट के होने की सर्टेनिटी की कितनी % डिग्री है उसको बताता है कि कल बारिश होने के 70% चांसेस है, राइट। कल मैच होने के 50% चांसेस है, क्योंकि बारिश हो रही है तो चांसेस 50% है। अगर ग्राउंड गीला हुआ तो मैच नहीं होगा, राइट। और अगर हम कहते हैं कि कल इंडिया के विनर होने के 90% चांसेस है, तो वो चांसेस बताता है। जैसे कि आप टिकट रिजर्वेशन कराते हैं तो आप देखते हैं ना कि आपका रिजर्वेशन वेटिंग में होता है, देखते हैं ये चीजें, तो हम कहते हैं यार इस ट्रेन में टिकट कंफर्म होने के 40% चांसेस है, यार वेटिंग में जा रही है, 20 वेटिंग से है, 10 वेटिंग से, तो हम बताते हैं ना कि यानी कि रिजर्वेशन होने के 90% चांसेस है। किसी आप ट्रेन में देख रहे हो, दो वेटिंग जा रही है, किसी में 10 जा रही है, किसी में 40 जा रही है, तो ज्यादा वेटिंग होती है। चांसेस किस में ज्यादा होते हैं टिकट कंफर्म होने के? जहां पे वेटिंग कम होती है, जैसे कि 2% वेटिंग है, तो यानी कि यहाँ पे चांसेस है, यानी कि 90% चांसेस है कि टिकट कंफर्म हो जाएगा, राइट। लेकिन श्योरिटी नहीं है। अगर उन दोनों लोगों ने कैंसिल नहीं किया, किसी ने भी कैंसिल नहीं किया, तो क्या होगा? आपकी वेटिंग कंफर्म नहीं हो पाएगी, राइट। सो यहाँ पे हम क्या बताते हैं? प्रोबेबिलिटी किसी भी चीज की सर्टेनिटी को बताता है कि इसके सर्टेनिटी की डिग्री ऑफ सर्टेनिटी, मींस किसी भी इवेंट्स के अकर होने की सर्टेनिटी ऑफ डिग्री को प्रोबेबिलिटी बताता है, राइट। तो ये कंसेप्ट आपको क्लियर है। नाउ प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला देख लेते हैं एंड प्रोबेबिलिटी की डेफिनेशन देखेंगे। सो सबसे पहले प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला क्या होता है? फॉर्मूला ऑफ प्रोबेबिलिटी, ठीक है।
फॉर्मूला ऑफ प्रोबेबिलिटी आपको मैं शॉर्ट फॉर्म में बता देती हूँ, इस फॉर्मूले को आप याद रखेंगे तो कभी नहीं भूलेंगे। फॉर्मूला ऑफ प्रोबेबिलिटी सबसे पहले नीचे आता है टोटल पॉसिबल आउटकम्स, किसी भी इवेंट्स के होने के टोटल पॉसिबल आउटकम्स हम यहाँ पे लिख देंगे। मान लिया आपने एक कॉइन टॉस को किया तो टोटल पॉसिबल आउटकम्स कितने होंगे 2, या तो हेड आएगा या टेल आएगा। 4 कॉइन्स टॉस किए तो टोटल पॉसिबल आउटकम्स कितने होंगे 4, दोनों पे हेड दोनों पे टेल, एक पे हेड दूसरे पे टेल एंड एक पे टेल दूसरे पे हेड, तो टोटल पॉसिबल आउटकम्स यहाँ पे आएगा। नाउ ऊपर आएगा नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, ठीक है। मीन्स आपसे पूछा जाए एग्जैक्टली हेड आने की प्रोबेबिलिटी, मीन्स दोनों पे हेड आने की प्रोबेबिलिटी, 2 कॉइन टॉस किए दोनों पे हेड आने की प्रोबेबिलिटी, तो क्या हो जाएगा, ऐसा सिर्फ एक ही ऑप्शन होगा तो 1/4, ठीक है। समझ आ रहा है ना, हेड हेड टेल टेल एंड हेड टेल टेल हेड, ये 4 ऑप्शन होंगे। जब आप 2 कॉइन टॉस करेंगे तो दोनों पे हेड आने का सिर्फ एक ही चांसेस है एंड टोटल पॉसिबल आउटकम्स 4 होंगे। ये है आपका प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला एंड इसको अच्छे से अपनी नोटबुक पे नोट डाउन कर लीजिए। अगर आप ये फॉर्मूला अच्छे से याद कर लेंगे तो आप कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं करेंगे, ठीक है। तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स डिवाइड बाय टोटल पॉसिबल आउटकम्स, बुक के सारे फॉर्मूले भूल जाइए, सिर्फ ये याद कर लीजिए, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स डिवाइड बाय टोटल पॉसिबल आउटकम्स, ये आपका प्रोबेबिलिटी का किसी भी इवेंट के लिए फॉर्मूला होता है। इसको अप्लाई करना है हम आगे, क्लियर। नाउ प्रोबेबिलिटी की डेफिनेशन क्या होती है, उसके टाइप्स क्या होते हैं, वो चीजें स्टडी कर लेते हैं, देन उसके रूल्स क्या होंगे वो सभी हम लोग यहाँ पर स्टडी करेंगे। सो आइए प्रोबेबिलिटी की डेफिनेशन देख लेते हैं। सो प्रोबेबिलिटी की डेफिनेशन अगर हम लोग देखते हैं क्या होता है, प्रोबेबिलिटी इज ए कंसेप्ट which numerically measures the degree of certainty of the occurrence of event। मैंने आपको यही बताया है, किसी भी इवेंट के अकर होने की डिग्री ऑफ सर्टेनिटी को क्या बताता है, प्रोबेबिलिटी बताता है। मींस किसी भी इवेंट के अकर होने की सर्टेनिटी की डिग्री कितनी है, कितने परसेंट, वो उसके चांसेस कितने हैं, वो प्रोबेबिलिटी बताता है, राइट। ये मैंने अभी आपको एग्जांपल से बताया, जैसे कि आपका वेदर कल बारिश होने के 70% चांसेस है, धूप निकलने के 90% चांसेस है। तो इस टाइप से वेदर हम लोग देखते हैं, टिकट रिजर्वेशन में भी देखते हैं, क्रिकेट में भी देखते हैं, डेली लाइफ में आप डेली प्रोबेबिलिटी को यूज करते हैं, राइट। सो टाइप्स क्या क्या होते हैं ये ध्यान से पढ़ लेना, टाइप्स क्या क्या होते हैं, क्योंकि इन टाइप से 1 मार्क्स का क्वेश्चन आपका बनता है। ध्यान रखना इस चीज को, 1 मार्क्स का क्वेश्चन 9th 10th 11th 12th कंपटीशन कभी भी आपका क्वेश्चन आ सकता है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सो टाइप्स हमने यहाँ बेसिकली 2 टाइप्स के इवेंट्स होते हैं, श्योर इवेंट एंड इम्पॉसिबल इवेंट। श्योर इवेंट का मतलब क्या होता है, श्योर इवेंट मतलब प्रोबेबिलिटी आपकी किसके इक्वल हो, 1 के इक्वल हो, दैट मीन्स आपकी सर्टेनिटी। तो श्योर इवेंट को आप सर्टेन इवेंट भी बोल सकते हैं। श्योर इवेंट को हम क्या बोलते हैं, सर्टेन इवेंट भी बोल सकते हैं, क्योंकि निश्चितता बताता है। जब प्रोबेबिलिटी आपकी 1 हो जाती है, इसका मतलब कि वो निश्चित है, वो श्योर है, वो 100% ये होगा ही होगा, कि 100% कल बारिश होगी, 100% कल क्रिकेट टीम जीतेगी। सो ये आपकी निश्चितता बताता है। जैसे कि मेरे एग्जाम में पास होने के चांसेस क्या है, तो मैं श्योर हूँ, मैं सर्टेन हूँ, निश्चितता है मेरी 100% मैं पास होंगी। तो जब हम किसी चीज की सर्टेनिटी को बताते हैं तो वो श्योर इवेंट कहलाता है। दैट मींस प्रोबेबिलिटी की वैल्यू 1 होती है। सो आपसे क्वेश्चन 2 तरीके से पूछा जा सकता है, द प्रोबेबिलिटी ऑफ बीइंग 1 देन इवेंट विल बी, कौन सा इवेंट होगा, श्योर इवेंट होगा, इम्पॉसिबल इवेंट होगा, कौन सा होगा, देन आपका श्योर इवेंट होगा, ठीक है, या फिर सर्टेन इवेंट होगा, जिसे हम सर्टेन इवेंट भी कह सकते हैं। क्लियर, कंफ्यूज नहीं होना है कि सर्टेन इवेंट श्योर इवेंट अलग अलग होता है क्या, एक ही होता है, राइट। सो ये 1 मार्क्स का क्वेश्चन है, इसको तो आप 100% पक्का कर लीजिए कि ये 1 मार्क्स का मेरा क्वेश्चन हो गया, राइट। नाउ सेकंड भी आपका 1 मार्क्स का क्वेश्चन है। इम्पॉसिबल इवेंट्स क्या होते हैं, इम्पॉसिबल इवेंट्स मीन्स जिसकी आप क्लियर कह सको कि अनसर्टेनिटी है, मीन्स अनिश्चितता है, ये बिल्कुल नहीं होगा,
राइट, इट मीन्स इसकी प्रोबेबिलिटी किसके इक्वल हो, 0 के इक्वल हो। सो ऐसी प्रोबेबिलिटी, ऐसा इवेंट जिसकी प्रोबेबिलिटी 0 हो, जिसे हम 100% कह दें यार ये तो गलत है, मीन्स जैसे हम कह रहे हैं टिकट रिजर्वेशन करा रहे हैं एंड हमने कहा यार 90% चांसेस है, यानी कि हम उसे कह रहे हैं यार टिकट नहीं होंगे कंफर्म, तुम्हारे कंफर्म होने के कोई चांसेस नहीं है, कि वेटिंग है, आपके टिकट कंफर्म नहीं होंगे। तो वहां पे क्या होती है, श्योरिटी। आपने 100% बोल दिया कि इम्पॉसिबल, बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है कि आपके टिकट कंफर्म हो जाएंगे। या फिर आपने देख रहे हैं मैच खेल रहे हैं एंड आपने पहले ही बता दिया कि बिल्कुल इम्पॉसिबल है कि आज इंडिया जीतेगी, या आज पाकिस्तान जीतेगा, या आज श्रीलंका जीतेगा। आपने पहले ही बता दिया कि बिल्कुल भी निश्चित नहीं है, ये इम्पॉसिबल है कि वो जीत जाए। 100% आज तो इंडिया ही जीतेगी, पाकिस्तान हारेगा ही हारेगा, या फिर इंग्लैंड हारेगा ही हारेगा, आज तो इंडिया ही जीतेगी, कन्फर्म है ये बात। जहाँ पर कन्फर्म हो जाता है, ठीक है, वहाँ पर तो आपका श्योर इवेंट होता है। एंड जहाँ पर हमने कह दिया कि बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है, आज तो ये हारेगा ही हारेगा पाकिस्तान, आज तो जीतने वाला है ही नहीं, दैट मीन्स वहां पर आपका इम्पॉसिबल होता है एंड उसकी वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, प्रोबेबिलिटी हुज इवेंट वैल्यू इज 0, देन दैट इवेंट विल बी, क्या होगा वो इवेंट, श्योर इवेंट, इम्पॉसिबल इवेंट। एक दो आपको अपने पास से भी नाम दे सकता है वो, इम्पॉसिबल के आगे आपको दे दिया, इंडिपेंडेंट दे दिया, या फिर कुछ भी आपको अपना कोई इवेंट कुछ भी आपको बता सकता है। तो ध्यान रखना, दो तरीके के आपके इवेंट्स होते हैं, श्योर इवेंट एंड इम्पॉसिबल इवेंट। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट भी होता है आपका एक, वो हम रूल्स में स्टडी करेंगे आगे। तो ये दोनों पॉइंट ध्यान रखना। श्योर इवेंट क्या होता है, और इम्पॉसिबल इवेंट। श्योर निश्चितता, कंफर्म, दैट मीन्स हो गई होगा तो प्रोबेबिलिटी 1। इम्पॉसिबल से ही क्लियर हुआ, आई एम नॉट पॉसिबल, दैट मीन्स ये चीज पॉसिबल ही नहीं है। सो जहां पर इम्पॉसिबल की बात आ जाए, दैट मीन्स ये काम होना ही नहीं है। तो इस लाइन से भी आप क्लियर कर सकते हैं कि 0 होगी इसकी प्रोबेबिलिटी। ठीक है, तो श्योर इवेंट, इम्पॉसिबल इवेंट, 1 मार्क्स पक्का हो गया आपका, ये चीज क्लियर हो गई। नाउ इसके रूल्स की बात कर लेते हैं, उन रूल्स से भी आपके 1 मार्क्स के क्वेश्चन बनते हैं, तो आपको अपने 1 मार्क्स क्लियर कंप्लीट कर लेने हैं। ठीक है, ये 1 मार्क्स मैं आपसे ऑनलाइन टेस्ट सीरीज में भी पूछ सकते हैं, ये आपके कॉम्पिटिशन में भी आएंगे, पक्का आएंगे, एग्जाम में भी आपसे 1 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। सो गाइज ध्यान रखना इन चीजों को। नाउ हम नेक्स्ट रूल्स स्टडी करेंगे, उसके बेसिस पे एग्जाम्पल करेंगे। सो आइए रूल्स देख लेते हैं। नाउ रूल्स की बात कर लेते हैं, प्रोबेबिलिटी के रूल्स क्या होते हैं। रूल 1 क्या कहता है, रूल 1, फॉर एनी इवेंट ए, किसी भी इवेंट ए के लिए मिनिमम वैल्यू आपकी हमेशा 0 होगी एंड मैक्सिमम वैल्यू 1 होगी। मीन्स जो प्रोबेबिलिटी की वैल्यू है वो 0 to 1 के बीच में लाई करेगी। ध्यान रखना, इस पॉइंट से आपके बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं एंड एग्जाम में क्वेश्चन 100% 1 मार्क्स का पूछा जाएगा। सो मिनिमम वैल्यू 0 एंड मैक्सिमम वैल्यू 1 होगी। इससे किस टाइप के क्वेश्चन बन सकता है ये हम देख सकते हैं। आपसे क्वेश्चन में पूछा गया, कुछ क्वेश्चन आपसे पूछ दिए गए कि क्या ये वैल्यूज होंगी, कौन सी वैल्यू प्रोबेबिलिटी की सही है। मीन्स -2.3 दे दिया, सेकंड आपको 1.5 दे दिया, थर्ड आपको 18/23 दे दिया, फोर्थ आपको 25/5 दे दिया, राइट, या फिर हमने नीचे 6 दे दिया। सो आपका कौन सा राइट आंसर है ये आपको बताना है। ध्यान रखना, मैंने आपको बताया जो प्रोबेबिलिटी के किसी भी इवेंट की वैल्यू हो 0 to 1 के बीच में लाई कर दी है, दैट मीन्स वो ना तो नेगेटिव होगी, प्रोबेबिलिटी की वैल्यू नेगेटिव नहीं हो सकती, ये पॉइंट ध्यान रखना। ठीक है, ये मैंने आपको 1 पॉइंट बताया जिसमें आपको इससे क्लियर हो जाता है कि वैल्यू 0 to 1 के बीच में होगी, मतलब ना तो 0 से कम होगी, 0 से कम हुई तो नेगेटिव हो जाएगी, दैट मीन्स 0 से कम ना तो नेगेटिव होगी ना ही 1.5, क्योंकि 0 to 1 का मतलब 0 तो आपका इम्पॉसिबल की यहाँ पे प्रोबेबिलिटी नहीं होगी एंड 1 श्योरिटी होती है कि 100% प्रोबेबिलिटी हो जाएगा, मतलब ये काम कंफर्म में हो जाएगा। तो इसलिए वैल्यू 0 to 1 के बीच में लाई कर दी है, तो 1.5 भी आपका कैंसिल होगा। 18/2/23 दैट मीन्स 23 से जब 18 को डिवाइड करेंगे तो 0 पॉइंट समथिंग में आपका आंसर आएगा, राइट। सो इसका मतलब ये इसके चांसेस हैं क्योंकि वैल्यू 0 to 1 के बीच में लाई कर रही है, इसका मतलब ये आपका सही है। बट 25/6 जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो 4 पॉइंट समथिंग आएगा आपका, इट मीन्स ये भी आपका आंसर नहीं होगा। सो इस तरीके से आपको क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, या फिर आपको दे दिया एक
मान लिया आपको दे दिया 15% कि 15% इस प्रोबेबिलिटी के होने के चांसेस है। 15% का मतलब 15/100, दैट मीन्स 0.15। सो ये आपका राइट होगा, ये आपकी प्रोबेबिलिटी होगी। क्लियर? सो क्या क्या नहीं होगा, माइनस में नहीं होगा, 1.45 यानी कि 1 से ग्रेटर हो गए तो ये भी नहीं होगा, ये भी गलत है। 18/23 ये सही है। आंसर 0 पॉइंट समथिंग, दैट मीन्स 0 और 1 के बीच में है, तो ये राइट आंसर है। 25/6 4 पॉइंट समथिंग, गलत। 4 में पहुंच गया क्योंकि आंसर 15% 0.15, तो यानी कि 0.15 होता है। सो 0 और 1 के बीच में लाई कर दे, इट मीन्स ये आंसर सही होगा। इस तरीके से एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, 100% पूछा जाता है, चाहे वो 9th हो, चाहे 10th हो, चाहे 11th हो, चाहे 12th हो, चाहे कंपटीशन में हो। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इन पॉइंट को अच्छे से समझ लेना कि जो प्रोबेबिलिटी की वैल्यू है वो कौन सी होती है, किस बीच में लाई करती है। मेरा ये पॉइंट बहुत ध्यान से फोकस कर लेना, अपनी नोटबुक में नोट डाउन कर लेना, इसको नोट्स में बना लेना एंड हाईलाइट कर लेना इसको, कि ये क्वेश्चन इस टाइप से पूछा जा सकता है। प्रोबेबिलिटी की वैल्यू क्या होती है, सबसे पहले तो आपको यही क्लियर होना चाहिए कि प्रोबेबिलिटी की बेसिक वैल्यू होती क्या है। 0 to 1 के बीच में होती है, वो कभी नेगेटिव नहीं होती, 1 से ज्यादा नहीं होती एंड 0 से कम नहीं होती। क्लियर? इतनी बात ये क्लियर हो गई। सो रूल 1 आपका क्लियर हो गया। नाउ रूल 2 क्या कहता है? रूल 2 आपका कहता है द सम ऑफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स इज 1। इसका मतलब जैसे कि हम कोई कॉइन को टॉस करते हैं, राइट? हमने एक कॉइन टॉस किया, देन उस कॉइन को टॉस करने पे या तो आपका हेड आएगा या फिर टेल आएगा। सो हमने कैलकुलेट कर लिया, एक बार तो हेड आने के चांसेस एंड प्रोबेबिलिटी एंड एक बार टेल आने की प्रोबेबिलिटी। ठीक है? सो आपका प्रोबेबिलिटी क्या कहता है, जितने भी पॉसिबल आउटकम्स हैं उनकी प्रोबेबिलिटी का सम हमेशा 1 के इक्वल होता है। ठीक है? सो मान लिया 1 कॉइन आपने टॉयस किया, ठीक है? तो हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या होती है, 2/4 होती है एंड टेल आने की प्रोबेबिलिटी भी 2/4 होती है। जानते हैं ना? अभी हम आगे भी इसके रिगार्डिंग सॉल्व करेंगे एग्जाम्पल्स को। दैट मीन्स 4 एलसीएम, तो 2 + 2 = 4/4 = 1। सो ऑल पॉसिबल आउटकम्स की जो प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करेंगे उनका सम हमेशा 1 के इक्वल होगा। ये पॉइंट भी अच्छे से समझ लीजिएगा। जैसे कि हम कोई भी डाइस थ्रो करते हैं तो उसके ऑल पॉसिबल आउटकम्स कितने होते हैं, 6 होते हैं। 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, 6 हो सकता है। तो उस डाइस को थ्रो करने के ऑल पॉसिबल आउटकम्स कितने आ सकते हैं, 6 आ सकते हैं। सो यहाँ पर हम 6 प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करेंगे। दैट मीन्स सबसे पहले 1 आने की प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करेंगे, 1/6। देन 2 आने की प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करेंगे, अगेन 1/6 आएगा। 3 आने की प्रोबेबिलिटी अगेन 1/6, 4 आने की प्रोबेबिलिटी 1/6, 5 आने की प्रोबेबिलिटी 1/6 एंड 6 आने की प्रोबेबिलिटी 6/6, दैट मीन्स 1। सो जब हम सबको प्लस कर देंगे सो आपकी क्या आएगी वैल्यू, 6 आने की प्रोबेबिलिटी 1/6। सो ये मिस्टेक नहीं करनी कि 6 आने की प्रोबेबिलिटी 6/6 या 5 आने की प्रोबेबिलिटी 5/6। नो, ये गलत हो जाएगा। आपकी 5 आने की प्रोबेबिलिटी 1/6 ही होगी। 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ पे ऑल पॉसिबल आउटकम्स कितना, 6। फेवरेबल आउटकम हम पूछ रहे हैं 5 की बात, 5 एक टाइम ही है, दैट मीन्स 1/6। और जब हम 1/6 इनको ऐड करेंगे 6 टाइम्स आपके सभी की, देन आपका एलसीएम क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। ऊपर जब सम करेंगे 1 + 1 + 1 + 1 +, ठीक है, 6 हो गया आपका। देन ये हो जाएगा 6/6 = 1। सो क्लियर हो गया। जितने भी इवेंट के ऑल पॉसिबल आउटकम्स की प्रोबेबिलिटी है उनका सम हमेशा 1 के इक्वल होता है, राइट? सो आपको एक कंसेप्ट क्लियर आ गया, दोनों कंसेप्ट से आपको क्लियर हो गया, कॉइन के कंसेप्ट से भी एंड डाइस के कंसेप्ट से भी, राइट? मान लिया आपने 2 कॉइन्स थ्रो किए, तो जितने भी पॉसिबल आउटकम्स होंगे उनकी आप प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करेंगे, देन अगर उनका सम करेंगे तो वैल्यू 1 ही आएगी। तो ये पॉइंट क्लियर हो गए। इनसे आने वाले सभी क्वेश्चंस आपको अच्छे से समझ आने चाहिए। इनसे बेसिकली इस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है? सो आपको ये क्लियर हो गया, सम ऑफ प्रोबेबिलिटी की वैल्यू जो इतने पॉसिबल आउटकम्स हैं उनकी 1 होती है एंड मिनिमम वैल्यू 0, मैक्सिमम वैल्यू 0 होती है। कौन सी वैल्यू आपकी हो सकती है, कौन सी नहीं हो सकती, ये कंसेप्ट आपको अच्छे से क्लियर होना चाहिए,
ठीक है। नाउ नेक्स्ट हम लोग ऑल पॉसिबल आउटकम्स की बात करते हैं। कितनी बार क्या होता है, हम कहते हैं हमने 2 कॉइन्स टॉस किए, तो ऑल पॉसिबल आउटकम्स, जैसे आप 1 कॉइन टॉस करते हैं तो पॉसिबल आउटकम्स कितने होते हैं, 2 होते हैं, या तो हेड आता है या फिर टेल आता है। अगर हम 2 कॉइन्स को टॉस करते हैं तो हमारे ऑल पॉसिबल आउटकम्स कितने आते हैं, 4 आते हैं। इसी तरीके से अगर आप 10 कॉइन्स टॉस करें तो कितने पॉसिबल आउटकम्स होंगे, 5 कॉइन्स टॉस करें तो कितने पॉसिबल आउटकम्स होंगे। क्या आप सभी को लिखेंगे 1 बाय 1 करके, इतने में तो आपका बहुत टाइम लग जाएगा। सो आइए इस कंसेप्ट को भी जान लेते हैं कि हम इस कंसेप्ट को कैसे सॉल्व करेंगे। तो आइए उसको देख लेते हैं। मान लिया कि आप 1 कॉइन टॉस कर रहे हैं, ठीक है, तो आपके ऑल पॉसिबल आउटकम्स कितने होते हैं, 2 होते हैं, या तो हेड होता है या फिर टेल होता है, राइट। अगर आप 2 कॉइन्स टॉस करते हैं तो आपके ऑल पॉसिबल आउटकम्स कितने होते हैं, 4 होते हैं। कौन कौन से होते हैं, या तो हेड हेड, या फिर टेल टेल, या फिर हेड टेल, या फिर टेल हेड, यही होते हैं आपके 4 पॉसिबल आउटकम्स। मीन्स दोनों कॉइन में या तो हेड हेड आ जाए, या फिर दोनों के टेल टेल आ जाए, या फिर एक पे हेड एक पे टेल, या फिर एक पे टेल एक पे हेड, यही हो सकते हैं। इसके अलावा 5वां कोई ऑप्शन हो सकता है, नहीं हो सकता। सो 2 कॉइन्स आने के ऑल पॉसिबल आउटकम्स 4 हो गए। 3 कॉइन्स अगर हम टॉस करें तो हमारे ऑल पॉसिबल आउटकम्स कितने होते हैं, 3 कॉइन्स को टॉस करने के ऑल पॉसिबल आउटकम्स होते हैं हमारे 8। पॉसिबल आउटकम्स कौन से होते हैं, या तो आपके तीनों पर क्या हो जाए, हेड हो जाए तीनों कॉइन्स पे, या फिर तीनों कॉइन्स पे क्या आ जाए, टेल आ जाए, ये हो सकता है। थर्ड आपका क्या होता है कि 2 पर आपका हेड और 1 पर आपका टेल आए। तो 2 पर हेड 1 पर टेल आने के भी 3 चांसेस है, या तो फर्स्ट सेकंड पर हेड और थर्ड पर टेल आ जाए, या फिर फर्स्ट और थर्ड पर हेड और सेकंड पर टेल आ जाए। अदरवाइज आपका सेकंड और थर्ड पर हेड हो जाए और फर्स्ट पर टेल आ जाए। 3 चांसेस ये हो गए। सेकंड आपका हो नेक्स्ट स्टेप हो सकता है कि 2 टेल आ जाए और 1 हेड हो जाए। दैट मीन्स आपका फर्स्ट सेकंड पर टेल एंड थर्ड पर हेड आ जाए, राइट। नाउ फर्स्ट और थर्ड पर हेड, सेकंड पर टेल हेड आ जाए, मतलब फर्स्ट और थर्ड पर टेल और सेकंड पर आपका हेड आ जाए, या फिर आपका सेकंड और थर्ड पर आपका टेल आ जाए एंड फर्स्ट पर क्या आ जाए, आपका हेड आ जाए। सो इससे अलग क्या अदर कोई चांसेस हो सकते हैं, नो। टोटल कितने चांसेस हो सकते हैं, 8। इस तरीके से अगर आप 4 कॉइन टॉस करते हैं तो कितने आउटकम्स आएंगे, ये डिसाइड कैसे करेंगे आप, ठीक है। अगर मैं उससे आगे पूछ लूँ 5 कॉइन्स टॉस करने के बाद आपसे 8 कॉइन्स टॉस करें तो कितने आउटकम्स आएंगे, 10 कॉइन्स टॉस करें तो कितने आउटकम्स आएंगे, कैसे रिप्लाई करेंगे। इसका बहुत सिंपल मेथड है, बहुत बार आपके एग्जाम में पूछा भी जा चुका है एंड कंपटीशन के पर्पज से भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। गाइस जब आप 1 कॉइन टॉस करते हैं तो 2 पॉसिबल आउटकम्स होते हैं, दैट मीन्स 2 की पावर 1। जब आप 2 कॉइन्स टॉस करते हैं तो 4 आउटकम्स होते हैं, इट मीन्स 2 की पावर 2, 2 टू ज़ा 4 होता है। जब आप 3 कॉइन्स टॉस करते हैं तो कितने पॉसिबल आउटकम्स होते हैं, 8, इट मीन्स 2 की पावर 3, 2 टू ज़ा 4 टू ज़ा 8। 2 की पावर 3 का मतलब क्या होता है, 3 टाइम्स मल्टीप्लाई 2 टू ज़ा 4 टू ज़ा 8। सो अगेन सेम प्रोसेस, अगर 4 कॉइन टॉस करेंगे तो दैट मीन्स 2 की पावर 4, तो आप मल्टीप्लाई कर देंगे 2 टू ज़ा 4 टू ज़ा 8 एंड अगेन 2 ज़ा 16। क्लियर। नाउ 8 कॉइन्स टॉस करेंगे तो आपकी वैल्यू हो जाएगी 2 की पावर 8। सो आप अगर आपसे सिस्टम इस टाइप से ऑप्शन में दिया 2 की पावर 8 लिख सकते हैं, वैल्यू दी है तो आप ओपन कर दीजिएगा। 10 कॉइन्स दिए हैं टॉस किए हैं तो 2 की पावर 10, राइट। इसकी वैल्यू भी आप जानते हैं क्या होती है, 1024 होती है। सो आपसे ये भी पूछी जा सकती है और ये भी पूछे जा सकते हैं ऑप्शन में। और अगर आपसे नहीं पूछा गया, आपसे सिर्फ क्वेश्चन ये पूछा गया कि 10 कॉइन्स टॉस किए तो ऑल पॉसिबल आउटकम्स कितने होंगे, आप 2 की पावर 10 इक्वल्स टू 1024 दोनों आंसर दे दीजिएगा, राइट। सो ये आपका पॉसिबल आउटकम्स हुआ, ऑल पॉसिबल आउटकम्स जब आप कॉइन को टॉस करते हैं। आपने 1 कॉइन टॉस किया, 2 कॉइन टॉस किया, आप अगर 100 भी आपसे पूछा जाए ना 100 कॉइन्स टॉस करने का, तो आप 100 कॉइन्स के लिए भी बता सकते हैं 2 की पावर 100, राइट। इसका भी आप आंसर दे सकते हैं। आपसे 1000 भी पूछा जाए ना कि 1000 कॉइन्स टॉस किए गए, इसका भी आप आंसर दे सकते हैं 2 की पावर 1000,
है ना सिंपल आपका। दैट मीन्स अब तो आपको कंफ्यूज नहीं होगा, अब आप सारे क्वेश्चन इजीली कर देंगे। आपसे कोई भी पूछा जाए, किसी भी तरीके का कोई से रिलेटेड एग्जाम में क्वेश्चन आए तो आप इजीली दे देंगे। ठीक है, मान लिया आपसे पूछा गया कि जैसे कि आपसे पूछ ले कि 2 कॉइन्स टॉस हुए हैं, ठीक है, सो एग्जैक्टली 1 हेड, मतलब एग्जैक्टली हेड आने क्या, एग्जैक्टली हेड, दोनों पर हेड आने की चांसेस क्या है, तो दोनों पर हेड आने का सिर्फ एक ही पॉसिबल आउटकम है, फेवरेबल आउटकम। टोटल आउटकम्स कितने हैं, 4, दैट मीन्स आंसर हो जाएगा 1/4। अगर आपसे पूछा जाए 1 हेड आने की प्रोबेबिलिटी, 2 कॉइन्स टॉस की 1 हेड आने की प्रोबेबिलिटी, तो 1 हेड इन दोनों ऑप्शन में आ रहा है। दैट मीन्स आपकी 1 हेड आने की तो प्रोबेबिलिटी फेवरेबल आउटकम्स तो 2 हो गए, एंड पॉसिबल आउटकम्स कितने हैं, 4। हो गया सिंपल। इस तरीके से क्वेश्चन हम लोग करेंगे। ठीक है, नाउ अगर हम लोग बात कर लेते हैं डाइस के बारे में भी। डाइस, अगर हम 1 डाइस थ्रो करें देन हमारे पॉसिबल आउटकम्स, अगर आप 2 डाइस थ्रो करें देन पॉसिबल आउटकम्स 3 डाइस, 10, 10 डाइस, 15 डाइस, 20 डाइस, इतने डाइस अगर टॉस करें तो कैसे उनकी हम लोग प्रोबेबिलिटी पॉसिबल आउटकम्स कैलकुलेट करेंगे, वो भी हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं। सो अब आपको ये कंसेप्ट क्लियर हो गया, प्रोबेबिलिटी क्या होता है वो क्लियर हो गया, टाइप्स, श्योर इवेंट, इम्पॉसिबल इवेंट्स आपको मालूम हो गया। ठीक है, रूल 1, रूल 2 आपको मालूम हो गया, एंड रूल 2 से रिलेटेड मैंने आपको बताया कॉइन्स के बारे में। अगर आपको 1 कॉइन टॉस हुआ, 2 कॉइन टॉस हुआ, 3 कॉइन टॉस हुआ, 4 कॉइन टॉस हुआ, 100 कॉइन टॉस हुआ, तो ऑल पॉसिबल आउटकम्स कितने होंगे, ये कंसेप्ट क्लियर हो गया। नाउ डाइस के बारे में स्टडी करने से पहले हम लोग रूल 3 कंप्लीट कर लेते हैं। रूल 3 क्या कहता है, रूल 3 कॉम्प्लीमेंट्री रूल होता है। मींस अगर कोई इवेंट अकर हो रहा है, अकर होने की प्रोबेबिलिटी क्या है, ए है, ठीक है, और किसी इवेंट के अकर ना होने की प्रोबेबिलिटी क्या है, मान लिया ए बार है, ना होने यानी कि नॉट ए, इसे हम नॉट ए भी लिख सकते हैं। दैट मीन्स इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी पी ए एंड इवेंट के ना होने की प्रोबेबिलिटी नॉट ए, इन दोनों का जो सम होता है वो हमेशा 1 के इक्वल होता है। ये कहता है कॉम्प्लीमेंट्री रूल। अगर आपके किसी भी इवेंट होने की ना होने की प्रोबेबिलिटी आपको कैलकुलेट करनी है, सो ये किसके इक्वल होगा, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ होने की। ठीक है, अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन देख लेते हैं। कैसे क्वेश्चन की बात करते हैं, मान लिया आपके पास 200 ट्यूबलाइट्स हैं। कितनी ट्यूबलाइट्स हैं, 200। ठीक है, इसमें से आपसे कहा गया कि जो डिफेक्टिव पीस है, डिफेक्टिव जो आपके पीस हैं वो कितने हैं, 20 है। ठीक है, सो आपसे नॉन डिफेक्टिव पीस की प्रोबेबिलिटी पूछ ली कि नॉन डिफेक्टिव पीस की प्रोबेबिलिटी बताइए भाई क्या होती है, कैसे करेंगे। सबसे पहले आपको डिफेक्टिव पीस मालूम है, तो आपके नॉन डिफेक्टिव पीस आ जाएंगे 200 माइनस 20, दैट मीन्स 180। ये तो आ गए आपके 180 पीस। दैट मीन्स 200 ट्यूबलाइट्स में से 20 डिफेक्टिव है एंड 180 नॉन डिफेक्टिव मीन्स सही है, राइट। अब डिफेक्टिव होने की प्रोबेबिलिटी एंड नॉन डिफेक्टिव होने की प्रोबेबिलिटी, आपको नॉन डिफेक्टिव की प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करनी है। सो इसका सीधा सीधा सा या तो आप लिख दीजिए 180 अपॉन टोटल ट्यूबलाइट्स, ठीक है, या फिर हमने क्या किया, 1 माइनस डिफेक्टिव पीस कितने हैं आपके, 20, दैट मीन्स प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफेक्टिव पीस 20 अपॉन 200। सो हमने यहाँ पर क्या किया, जो आपके डिफेक्टिव पीस है उसकी प्रोबेबिलिटी लिखी अपॉन 100, 20 अपॉन 100, तो सॉल्व करेंगे, अपॉन में 1, एलसीएम क्या हो जाएगा 200, 200 माइनस 20 इक्वल्स टू 180 अपॉन 200। सो गाइज आप देख रहे हैं ना, ये इक्वल है ना, ये इक्वल। सो इस तरीके से हमने चेक कर लिया कि जो आपकी प्रोबेबिलिटी है नॉन डिफेक्टिव होने की वो क्या आई, 180 अपॉन 200 आई। यहाँ से एक रिजल्ट ये आपका सॉल्यूशन प्रूफ हो जाता है कि जो आपके डिफेक्टिव पीस है प्रोबेबिलिटी उसकी कितनी है, 20 अपॉन 100 प्रोबेबिलिटी है, एंड नॉन डिफेक्टिव पीस की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 180 अपॉन 200 है। 200 एलसीएम आ गया, 20 प्लस 100 180, सो 200 अपॉन 200, दैट मीन्स वैल्यू क्या आ गई, 1 आ गई। सो इन दोनों का सम, डिफेक्टिव पीस एंड नॉन डिफेक्टिव पीस की प्रोबेबिलिटी का सम किसके इक्वल है, 1 के इक्वल है। यहाँ से ये बात आपकी प्रूफ हो जाती है, राइट।
ये कंसेप्ट आपका बहुत बार पूछा जाता है एग्जाम में, चांसेस बहुत ज़्यादा हैं इसके आने के। दैट मीन्स यहाँ पे अगेन आपकी प्रोबेबिलिटी यूज हो गई कि इस क्वेश्चन के एग्जाम में आने के 90% चांसेस हैं। मैंने आपको क्लियर कर दिया, सो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी यूज हो गई। मैंने कहा था ना डेली लाइफ में आप प्रोबेबिलिटी को यूज करते हैं, सो यूज कर दिया हमने। सो आपके इस क्वेश्चन के आने के 90% चांसेस है कि किसी भी प्रोबेबिलिटी की होने की या ना होने की, उन दोनों की प्रोबेबिलिटी का सम किसके इक्वल होता है? 1 के इक्वल होता है। सेम जो ट्यूबलाइट्स है उसका डिफेक्टिव और नॉन डिफेक्टिव होने की प्रोबेबिलिटी का दोनों का सम किसके इक्वल है? 1 के इक्वल है। इस तरीके से आपको टोटल ट्यूबलाइट्स दे दी, डिफेक्टिव पीस दे दी, नॉन डिफेक्टिव की आप प्रोबेबिलिटी किससे कैलकुलेट करेंगे? इस फॉर्मूले से। ठीक है, कंप्लीट क्लियर है आपको तीनों रूल 1, रूल 2, रूल 3। अच्छे से अपने नोट्स बना लीजिए और गाइज इनको लिख लीजिए, एग्जाम के पर्पज से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बार बार मैं आपको रिपीट कर रही हूँ, अगर आपने ये गलती कर दी, इसको अच्छे से नहीं समझा, नहीं नोट डाउन किया, तो एग्जाम में आप पछताएंगे कि मैंने उस टाइम ये काम क्यों नहीं किया था, मैम ने तो मुझको बोला था। ओके, नाउ अभी हम स्टडी करेंगे डाइस को थ्रो करने की, कि डाइस को थ्रो करें तो अगर हम ज़्यादा डाइस थ्रो करते हैं तो पॉसिबल आउटकम्स इजीली कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो आइए उसको देख लेते हैं। ऑल पॉसिबल आउटकम्स हम लोग बात कर लेते हैं। ऑल पॉसिबल आउटकम्स ऑफ डाइस, 1 डाइस, 2 डाइस, 3 डाइस एंड अप टू 10 डाइस या फिर 100 डाइस। कैसे हम लोग कैलकुलेट करेंगे? गाइस आप एक डाइस थ्रो करते हैं तो ऑल पॉसिबल आउटकम्स कितने होते हैं? 6 होते हैं। यही होता है 1, 2, 3, 4, 5, 6। इनमें से कोई भी एक नंबर हो सकता है। दैट मीन्स प्रोबेबिलिटी कितनी होती है? ऑल पॉसिबल आउटकम्स 6 होते हैं। अगर आप 2 डाइस थ्रो करते हैं तो ध्यान रखना उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होती है? 6 × 6, दैट मीन्स 36। ऑल पॉसिबल आउटकम्स 36 होते हैं। 1 डाइस का 6 एंड सेकेंड डाइस का 6 एंड दोनों का मल्टीपल होता है, क्योंकि 1 पे आप सारे जितने भी ऑप्शन होते हैं वो सब लिखेंगे कि आपका 1 और 2, 1, 3, 1, 4, 1, 5, 1, 6, ये सब पॉसिबल आउटकम्स। फिर 2 के साथ चेक करेंगे, फिर 3 के साथ, फिर 4 के साथ, फिर 5 के साथ, फिर 6 के साथ। सो टोटल पॉसिबल आउटकम्स कितने होते हैं वहाँ पर? 36 होते हैं। ठीक है, सो अब आप सारे तो नहीं लिखेंगे। अगर आप सारे लिखेंगे तो पेपर में एग्जाम में लिखकर देखेंगे कितने होते हैं, तो आपका तो क्वेश्चन फिर हो चुका, टाइम बिल्कुल खत्म हो जाएगा एंड आपका क्वेश्चन रह जाएगा। सो आपको ये पॉइंट याद होना चाहिए कि कभी भी 2 डाइस अगर हम थ्रो कर रहे हैं तो ऑल पॉसिबल आउटकम्स कितने होते हैं? 6 × 6, दैट मीन्स 36। अगर आप 3 डाइस थ्रो कर रहे हैं तो पॉसिबल आउटकम 6 × 6 × 6 = 216। सो यहाँ से आपको रिजल्ट देख रहे हैं कि जब 1 डाइस थ्रो होता है तो पॉसिबल आउटकम 6 की पावर 1, दैट मीन्स 6 होता है। 2 डाइस थ्रो करते हैं तो 6 की पावर 2 होता है, दैट मीन्स 36। एंड 3 डाइस थ्रो कर रहे हैं तो 6 की पावर 3, दैट मीन्स 216 होता है। सो यहाँ से आपका रिजल्ट आ गया कि 1 डाइस थ्रो करें तो आपका पॉसिबल आउटकम 6 की पावर 1, 2 डाइस थ्रो करें तो 6 की पावर 2, 3 डाइस थ्रो करें तो 6 की पावर 3। इसका मतलब आप इजीली सभी का बता सकते हैं कि 10 डाइस थ्रो करें तो आपकी ऑल पॉसिबल आउटकम्स क्या होंगे? 6 की पावर 10 होंगे। 100 की बात करती हूँ तो 6 की पावर 100 होंगे। 150 डाइस थ्रो करती हूँ एक साथ तो आपके पॉसिबल आउटकम 6 की पावर 150 होंगे। आपसे अब कितने भी डाइस थ्रो कर ले सबके ऑल पॉसिबल आउटकम आप बता सकते हैं कितने होंगे। 50 का पूछ ले, 58 का पूछ ले, 59 का पूछ ले, 72 का पूछ ले। अगर आपसे 72 डाइस थ्रो कर दिए गए तो बता दीजिए 6 की पावर 72 पॉसिबल आउटकम्स होंगे। अब तो नहीं कंफ्यूज होंगे ना आप, ना कॉइन्स वाले ऑप्शन में और ना ही डाइस वाले ऑप्शन में। इसको अच्छे से अपने नोटबुक पर नोट डाउन कर लीजिए और लिख लीजिए ऑल पॉसिबल आउटकम्स ऑफ 1 डाइस थ्रो, 2 डाइस थ्रो, 3 डाइस थ्रो एंड अप टू जहां तक आप चाहें। जो भी आपका क्वेश्चन मन में उठे उसका आप बता दीजिए कि उसका ये आंसर होगा।
है ना बहुत इजी। अगर आपने ये कंसेप्ट अच्छे से समझ लिया तो दुनिया की कोई ताकत आपका क्वेश्चन गलत नहीं कर सकती। आपका क्वेश्चन 100% सही होगा। आपके चाहे क्लास में हो, 9, 10, 11, 12, चाहे कंपटीशन में हो, हर जगह आप ये क्वेश्चन सही करेंगे। एंड फ्रेंड्स, ये वीडियो अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कीजिएगा, जिससे उनका भी सभी क्वेश्चन ठीक हो जाए, उनके भी हेल्प कीजिएगा। आपको सभी को हेल्प करनी है, खुद को भी, अपने फ्रेंड्स को भी, जिससे कि उनके भी सारे क्वेश्चन ठीक हो जाए, उनको भी अच्छे मार्क्स मिले। सो ये आपको समझ आ गया, राइट। नाउ इसके एग्जाम्पल्स किस बेसिस पे आते हैं वो देखेंगे, एंड देन हम 52 कार्ड्स के बारे में डिस्कशन करेंगे। सो आइए एग्जाम्पल्स में आपसे क्वेश्चन किस तरीके से पूछ लिया जाता है। आपसे क्वेश्चन पेपर में पूछ लिया जाता है किसी भी चीज की, मान लिया आपने 1 कॉइंस या फिर 2 कॉइंस टॉस किया, ठीक है। 2 कॉइंस टॉस होने पर आपसे पूछा एग्जैक्टली 1 हेड, ठीक है। एग्जैक्टली 1 हेड आने की प्रोबेबिलिटी बताइए। 2 कॉइन्स आपके टॉस हुए हैं। सो आपको मालूम है 2 कॉइन टॉस होने के ऑल पॉसिबल आउटकम्स बता सकते हैं। क्या होते हैं? 2 कॉइन्स टॉस हुए हैं, वही 2 की पावर 2 होगा, दैट मीन्स 4 हो जाएगा। नाउ फेवरेबल आउटकम्स 1 हेड होने के, तो आपको मालूम है हेड हेड होता है, हेड टेल होता है, एंड टेल हेड होता है, और एक टेल टेल होता है। तो 1 हेड आने के कितने चांसेस हैं? फेवरेबल आउटकम्स 2 हैं, दैट मीन्स यहाँ पर क्या हो जाएगा 2/4, तो प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 1/2। सेम अगर आपसे हेड की जगह पूछ लिया जाए टेल, तो सेम आपके फ्रेंड्स यही ऑप्शन होगा एंड यही आंसर होगा, एग्जैक्टली 1 हेड अगर आपसे पूछा जाए। क्लियर? नाउ अगर आपसे पूछा 2 कॉइन्स है एंड टेल आने की प्रोबेबिलिटी बताइए। टेल आने की प्रोबेबिलिटी आपको ये नहीं कहा 1 टेल आए या 2 टेल आए, कितने भी टाइम्स आए, मतलब आपसे पूछा टेल आने की प्रोबेबिलिटी, तो टेल 1 टाइम्स भी आ सकता है एंड 2 टाइम्स भी आ सकता है, दैट मीन्स 3/4 हो जाएगा। कंसेप्ट क्लियर है? आपसे एग्जैक्टली 1 हेड नहीं पूछा या एग्जैक्टली 1 टेल नहीं पूछा, यहाँ पर कुछ सिर्फ आपसे पूछा टेल आने की प्रोबेबिलिटी। टेल आपका कैसे भी आए, 1 पे आए चाहे दोनों कॉइन्स पे आए, टेल आने की प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 3/4, राइट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ लिया गया कि बोथ टेल, दैट मीन्स दोनों कॉइन्स पर टेल आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। सो गाइज आप देख रहे हैं दोनों कॉइन्स पर टेल आने की फेवरेबल आउटकम सिर्फ 1 होंगे, एंड टोटल पॉसिबल आउटकम्स आपको मालूम है 2/2, दैट मीन्स 1/4 होगी इसकी प्रोबेबिलिटी। क्लियर? कर लेंगे आप लोग। आपसे क्वेश्चन में पूछा जाए कि 2 की मीन्स 10 कॉइन्स टॉस करें, अगर आप 10 कॉइन टॉस करें तो ऑल पॉसिबल आउटकम्स कितने होंगे, जल्दी से बताइए। यस, एक स्टूडेंट ने आंसर दिया है 2/10, इट मीन्स राइट आंसर, या फिर इसको लिख सकते हैं 1024। ऑल पॉसिबल आउटकम्स की बात की है तो ये आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। सो आपसे एग्जैक्टली 1 हेड पूछ लिया, टेल आने की प्रोबेबिलिटी, टेल में 1 आए चाहे 2 टेल्स आए, ठीक है। यहाँ पे बोथ टेल आने की प्रोबेबिलिटी, यानी कि दोनों टेल आने की प्रोबेबिलिटी से दोनों कॉइन्स पे टेल आए तो 1/4 हो जाएगा, ठीक है। आपसे पूछा ये जो टेल वाला क्वेश्चन है, इसको आप टेल में यहाँ पे लिख सकते हैं 1 और मोर देन 1, 1 और मोर देन 1, तो इसका मतलब या तो एक टेल आए या एक से ज्यादा आए, तो इसका मतलब तीनों आपके फेवरेबल आउटकम्स में आ जाएगा, जिसकी प्रोबेबिलिटी भी 3/4 होगी। कंसेप्ट क्लियर है? नाउ डाइस के क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। इन क्वेश्चंस को आप लोग अपनी नोट डाउन कर लीजिए अच्छे से कि किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, फिर आपको वो ऑनलाइन टेस्ट सीरीज के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। आप चेक कर लेंगे कि ये आपका आंसर सही है, आपको आंसर भी प्रोवाइड करूंगी मैं, देन टॉप 10 स्टूडेंट्स भी डिक्लेयर किए जाएंगे। सो इन कंसेप्ट को अच्छे से समझ लीजिए। मान लिया आपको डाइस के क्वेश्चन किस तरीके से दिए जाते हैं। डाइस के क्वेश्चन दिए जाते हैं कि आपने क्या किया, 2 डाइस थ्रो किए हैं, 2 डाइस आपने थ्रो किए हैं, देन सम ऑफ 6 आने के प्रोबेबिलिटी बता दीजिए भाई। 2 डाइस थ्रो किए हैं, दोनों डाइस जब थ्रो कर रहे हैं तो दोनों डिजिट्स जो ऊपर आ रही हैं उनका सम 6 आए, ऐसी प्रोबेबिलिटी बताइए। सो अगर हम देखें 2 और 4, 1 पे 2 आ जाए, सेकंड पे 2 4 आ जाए, ये भी पॉसिबल आउटकम से। नाउ फर्स्ट पे 4 एंड सेकंड पे 2 आ जाए, ये भी पॉसिबल आउटकम्स है।
दोनों पे 3 आ जाए, ये भी पॉसिबल आउटकम्स है। एंड फर्स्ट पे 1, सेकंड पे 5, ये भी पॉसिबल आउटकम्स है। फर्स्ट पे 5, सेकंड पे 1, क्या इसके अलावा कोई पॉसिबल आउटकम्स है? 1 5 5 1, 2 4 4 2 एंड 3 3। इसके अलावा अगर हम 4 लेते हैं तो भी आपका नहीं होता है, 5 लेते हैं तो आपका यहाँ पे आ गया, 4 2 लेते हैं तो ये आपका आ गया। दैट मीन्स सम ऑफ 6 होने के फेवरेबल आउटकम्स कितने हो गए? 5 हो गए। बट टोटल आउटकम्स 2 डाइस थ्रो हुए हैं तो टोटल आउटकम 6 की पावर 2, दैट मीन्स 5/36। लिख देंगे ना आंसर। इससे आपको क्लियर हो गया टोटल आउटकम्स क्या होते हैं। 6 इंटू 6 दैट मीन्स 36। ये क्वेश्चन जो है 100% एग्जाम में आते हैं, ठीक है। सम ऑफ 6 पूछ लेगा, सम ऑफ 9 पूछ लेगा, सम ऑफ 8 आने के चांसेस पूछ लेगा। सो ये इस तरह के क्वेश्चन सारे सॉल्व कर दीजिए। सम ऑफ 3 होने की प्रोबेबिलिटी, सम ऑफ 6 आने की प्रोबेबिलिटी 2 डाइस थ्रो किए हैं एंड सम ऑफ 6 आने की प्रोबेबिलिटी बता दीजिए, सम ऑफ 9 आने की प्रोबेबिलिटी बता दीजिए, सम ऑफ 7 होने की प्रोबेबिलिटी बता दीजिए। तो ये आप इस तरीके के सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लेंगे। इस क्वेश्चन को नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है। बाद में मत पछताना कि मुझे नहीं बताया था या मैंने नहीं किया था। तो मैंने आपको बता दिया कि इस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे एग्जाम में आपके, तो इसे प्रैक्टिस कर लीजिएगा अच्छे से। इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन और आता है आपका 1 डाइस के लिए। ये हमने 2 डाइस के लिए बात कर ली थी, आपका 1 डाइस के लिए भी आता है कि आपने 1 डाइस थ्रो किया है, ठीक है। एंड इवन नंबर आने की प्रोबेबिलिटी बता दीजिए भाई। सेकेंड, ओड नंबर आने की प्रोबेबिलिटी बता दीजिए भाई। तो आपका 1 डाइस है, चांसेस कितने होते हैं? 1 2 3 4 5 6, ये आपके 4 ऑप्शन हो सकते हैं। दैट मीन्स पॉसिबल आउटकम्स तो आपके 1 डाइस थ्रो करने पे 6 की पावर 1 दैट मीन्स 6 होते हैं। नाउ इवन नंबर आने की प्रोबेबिलिटी बता दीजिए। इवन नंबर कौन से होते हैं? 2 4 6, दैट मीन्स इन 3 में से कोई भी एक आ सकता है। सो आंसर होगा 3/6। 3/6 मतलब 1/2 प्रोबेबिलिटी हो जाएगी। सेम ओड आने की प्रोबेबिलिटी पूछे, ओड नंबर कौन से हो जाएंगे? 1 3 5, ठीक है। तो फेवरेबल आउटकम 3 एंड टोटल पॉसिबल आउटकम 6, तो अपॉन 1/2 हो जाएगा। दैट मीन्स इवन नंबर पूछे चाहे ओड नंबर पूछे, प्रोबेबिलिटी 1/2 होगी। कंसेप्ट क्लियर है ना ये आपको? नाउ अगर आपसे प्राइम नंबर प्रोबेबिलिटी पूछी जाए, प्राइम नंबर, इसमें प्राइम नंबर आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? आपको प्राइम नंबर मालूम है क्या होते हैं? प्राइम नंबर आपके वो नंबर्स होते हैं जो सिर्फ खुद से डिवाइड होते हैं, जैसे कि 2 3 5 7, ठीक है, एंड 11। 9 नहीं होता, 9 क्योंकि 3 से डिवाइड हो जाता है। 2 हमेशा ध्यान रखना प्राइम नंबर होता है, खुद से डिवाइड होता है। इवन नंबर तो होता ही है लेकिन 2 प्राइम नंबर भी होता है। 3 सिर्फ खुद से डिवाइड होता है, 5 सिर्फ खुद से डिवाइड होता है। इसे हम 1 into 5 लिख सकते हैं ना, 5 1 से 5, इसके अलावा किसी और से डिवाइड नहीं होता। 7 11 ये सब क्या होते हैं? आपके प्राइम नंबर होते हैं। ध्यान रखना 1 आपका प्राइम नंबर नहीं होता, 2 से स्टार्टिंग होती है प्राइम नंबर के, 2 आपका प्राइम नंबर होता है, ठीक है। सो यहाँ पर आपके जो डाइज होते हैं उसमें 6 ही ऑप्शन होता है, 1 to 6, इसके अलावा कोई और ऑप्शन तो नहीं होता। दैट मीन्स 1 2 3 4 5 6, इनमें जो प्राइम नंबर्स होते हैं वो कौन कौन से हैं? आपके 2 3 5। तो फेवरेबल आउटकम्स कितने हो गए? 3 हो गए प्राइम नंबर के। एंड पॉसिबल आउटकम्स 1 डाइस थ्रो कर रहे हो तो पॉसिबल आउटकम्स कितने हैं? 6 की पावर 1, दैट मीन्स 3/6 इक्वल्स टू 1/2। दैट मीन्स आपका चाहे इवन नंबर हो चाहे ओड नंबर हो, प्राइम नंबर हो, सभी की प्रोबेबिलिटी क्या हो रही है? 1/2 आ रही है। सो ये आपको कंसेप्ट अच्छे से क्लियर होने चाहिए। इवन नंबर की प्रोबेबिलिटी, ओड नंबर की प्रोबेबिलिटी, प्राइम नंबर की प्रोबेबिलिटी, ठीक है। एंड एग्जैक्टली कोइंस रिलेटेड 1 हेड 1 टेल एंड 2 टेल्स 2 हेड आने की प्रोबेबिलिटी कैसे कैलकुलेट करते हैं, ये क्वेश्चन मैं आपको बता देती हूँ 100% इनमें से आपका क्वेश्चन आने वाला है। तो अपने एग्जाम में मार्क्स पक्के कर लीजिए और इन
कंसेप्ट को क्लियर कर लीजिए। आप चाहे 9th 10th कभी भी पढ़ें, आपको हमेशा यूज़ होने वाला है। बार बार मैं आपको यही बात रिपीट कर रही हूँ, ठीक है। सो ये कंसेप्ट क्लियर हो गया आपको, कोइंस और डाइस का कंसेप्ट क्लियर हो गया। नाउ कार्ड्स का कंसेप्ट क्लियर कर लेते हैं। वो 52 कार्ड्स के बारे में डिस्कस कर लेते हैं कि 52 कार्ड का बेसिक कंसेप्ट क्या होता है। आइए देख लेते हैं। आप जानते हैं कार्ड्स कितने होते हैं? कार्ड्स आपके टोटल कार्ड्स होते हैं 52, राइट। 52 आपके टोटल कार्ड्स होते हैं, ये आप अच्छे से जानते हैं, ठीक है। अब ये जो 52 कार्ड्स होते हैं ये 2 पार्ट्स में डिवाइड होते हैं, 26 एंड 26। 26 कार्ड्स में डिवाइड होते हैं आपके ये जो 52 कार्ड्स होते हैं। आपके कार्ड्स हमेशा 2 कलर के होते हैं, वन इज रेड एंड सेकेंड इज ब्लैक। दैट मीन्स आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि टोटल आपके रेड कलर के कितने कार्ड्स हैं, तो रेड कलर के कितने कार्ड्स हैं? 26 हैं। एंड आपसे पूछ लिया जाए रेड कलर के कार्ड्स होने की प्रोबेबिलिटी, तो 26 आपके फेवरेबल आउटकम्स एंड टोटल आउटकम्स 52। दैट मीन्स 26/52 कर देंगे ये 1 मार्क्स का क्वेश्चन इस स्टेप से। रेड कलर के कार्ड होने की प्रोबेबिलिटी, तो रेड कलर के फेवरेबल आउटकम्स कितने हैं आपके? 26 हैं एंड टोटल आउटकम्स कितने हैं? 52 है। सो एक क्वेश्चन तो आपका ये बन गया, नोट डाउन कर लीजिए। रेड कलर के कार्ड होने की प्रोबेबिलिटी 26/52, दैट मीन्स 1/2। सेम ब्लैक कलर के कार्ड्स होने की प्रोबेबिलिटी, ब्लैक कलर के कार्ड्स होने की प्रोबेबिलिटी अगेन 26, फेवरेबल आउटकम टोटल आउटकम्स 52, दैट मीन्स 1/2। क्लियर? सो ये क्वेश्चन आपका यहां से कंफर्म हो जाता है। कंफ्यूज नहीं होना, सारे क्वेश्चन स्टेप बाय स्टेप आपको बताए जाएंगे। रेड कलर के कार्ड्स होने की प्रोबेबिलिटी, ब्लैक कलर के कार्ड्स होने की प्रोबेबिलिटी। अब ये जो 26 कार्ड्स होते हैं ये अगेन आपके 2 पार्ट्स में डिवाइड होते हैं, 13 कार्ड्स एंड ये भी 13 कार्ड्स। दैट मीन्स 26 कार्ड्स को अगेन 13 कार्ड्स में डिवाइड होता है। यहाँ पे भी आपके 13 कार्ड्स में डिवाइड हो जाएंगे जो टोटल 26 कार्ड्स हैं, ठीक है। सो आपको ये कंसेप्ट क्लियर हो गया कि रेड और ब्लैक कलर के 26 कार्ड होते हैं। अब 13 कार्ड्स कौन से होते हैं? 13 कार्ड्स आपके रेड कलर में, एक होता है आपका हार्ट। लर्निंग ट्रिक, आपका हार्ट, रेड, हार्ट का कलर कैसा होता है? रेड होता है। दैट मीन्स जो हार्ट शेप के 13 कार्ड्स होते हैं वो किस कलर के होते हैं? रेड कलर के होते हैं। एंड नेक्स्ट होता है डायमंड। डायमंड जो होते हैं, डायमंड वाले 13 कार्ड्स वो भी कैसे, किस कलर के होते हैं? रेड कलर के होते हैं, ठीक है। हीरे जैसा दिल, याद रखना, हीरे जैसा दिल, इसको याद कर लीजिएगा, कभी नहीं भूलेंगे आप। इस थॉट्स को, इस कोटेशन को याद कर लो। हीरे जैसा दिल, इसका मतलब हीरे जैसा दिल मतलब ये जो आपके कार्ड्स हैं ये रेड कलर के हैं, ठीक है। अगर आपने ये याद कर लिया तो ये तो आप ऑटोमेटिकली बता देंगे। अब नेक्स्ट 13 कार्ड होते हैं आपके स्पेड्स, ठीक है। स्पेड्स जो होते हैं वो आपके ब्लैक कलर के होते हैं। सेम क्लब आता है आपका, क्लब भी आपके 13 कार्ड्स ब्लैक कलर के होते हैं। इससे एक तरीका और याद कर सकते हैं, क्लब में जब भी जाते हैं तो वहाँ पर ब्लैक कलर के कपड़ों में एंट्री होती है। दैट मीन्स क्लब का जो कलर है वो कैसा है? ब्लैक है। सो इससे याद हो जाएंगे जो क्लब के 13 कार्ड्स है वो कैसे हैं? ब्लैक है। सो बाकी बचा आपका स्पेड्स। स्पेड्स की जो शेप होती है पान के पत्ते की तरह होती है, पान का पत्ता ग्रीन या फिर डार्क ब्लैक, ठीक है। डार्क ग्रीन, इसे हम ब्लैक कलर के कलर से लर्न कर लेंगे। सो जब आपको हीरे जैसा दिल याद हो गया कि ये जो आपके कार्ड्स होते हैं इसके ये रेड कलर के होते हैं, हार्ट और डायमंड, देन स्पेड्स और क्लब्स आप ऑटोमेटिकली बता देंगे कि ब्लैक कलर के होते हैं। अब इनकी शेप देख लेते हैं। हार्ट की शेप में ही होता है, डायमंड की शेप में होता है इस तरीके से, एंड स्पेड्स पान के पत्ते की शेप में होता है आपका, एंड क्लब आपका एक समथिंग ट्री की शेप में होता है, राइट। ये शेप आपकी कार्ड्स के ऊपर बनी हुई होती है। सो आपको 13 कार्ड्स मालूम हो गए किस कलर के होते हैं। अब क्वेश्चन क्या बनता है? आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि हार्ट के कार्ड्स होने की प्रोबेबिलिटी बताइए। मीन्स जो कार्ड्स आप सेलेक्ट करें 52 में से, उनमें से हार्ट के कार्ड होने की प्रोबेबिलिटी। सो गाइज हार्ट वाले कार्ड कितने हैं? 13 है। सो आंसर हो जाएगा फेवरेबल आउटकम्स 13 अपॉन टोटल पॉसिबल आउटकम्स
52। क्लियर, ये आपको कंसेप्ट क्लियर हो गया कि ये आपका हार्ट आने की प्रोबेबिलिटी हो जाएगी। हार्ट के कार्ड, सेम डायमंड्स के कार्ड्स आने की प्रोबेबिलिटी, स्पेड्स के कार्ड आने की प्रोबेबिलिटी एंड क्लब वाले कार्ड्स आने की प्रोबेबिलिटी। कंसेप्ट क्लियर है आपको? ये क्वेश्चन हार्ट वाले कार्ड, डायमंड कार्ड, स्पेड्स कार्ड, क्लब कार्ड आने की प्रोबेबिलिटी हो गई। ठीक है, ये क्वेश्चन आपका बेसिक क्वेश्चन हो गया, आपने बता दिया 13/52 इनकी प्रोबेबिलिटी हो गई। नाउ अब ये 13 कार्ड्स कौन कौन से होते हैं? 13 कार्ड्स जो होते हैं, ये जो आपके टोटल 52 नंबर्स देख रहे हो, 13 ऐड करेंगे तो कौन कौन से ये होते हैं? आपके 13 कार्ड्स में जो कार्ड्स होते हैं, 1 होते हैं एस, जिसे आप इक्का बोलते हैं, एक ही शेप में आपका बना हुआ होता है ना। एंड देन 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 एंड 10। ठीक है, उसके आगे होता है किंग, क्वीन एंड जैक। इस तरीके से ये आपके 13 कार्ड्स होते हैं। 13 कार्ड्स हार्ट्स के होंगे रेड कलर के, 13 कार्ड्स ये डायमंड के होंगे रेड कलर के, 13 कार्ड स्पेड्स के होंगे रेड ब्लैक कलर के एंड 13 कार्ड्स क्लब के होंगे ब्लैक कलर के, जिन पे ये वाला सिंबल बना हुआ होगा। इन सिंबल में रेड कलर होगा और इन सिंबल में ब्लैक कलर फिल होगा। ठीक है, क्लियर है आपको? अब क्वेश्चन क्या बनता है, ये जो आपके सबसे पहले ये समझ लीजिए किंग, क्वीन और जैक, इन्हें हम फेस कार्ड्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फेस कार्ड्स। अब एक क्वेश्चन ये आता है, क्या जो आपका एस है, इक्का है, क्या ये फेस कार्ड होता है? फर्स्ट क्वेश्चन नोट डाउन कर लीजिएगा, अपने पॉइंट्स बना लीजिएगा शॉर्ट नोट्स में। क्या आपका एस इज फेस कार्ड? एस आपका फेस कार्ड होता है या फिर नहीं, ये बता दीजिए। फ्रेंड्स, एस आपका फेस कार्ड नहीं होता। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा नो। मैं आपसे क्वेश्चन बहुत जल्दी ऑनलाइन टेस्ट सीरीज में भी पूछूंगी एंड जो आपसे कम्युनिटी में हम लोग शेयर करते हैं डेली क्वेश्चंस, वहां पे भी इनमें से कोई भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। सो क्या एस आपका फेस कार्ड है? नहीं, एस आपका फेस कार्ड नहीं होता। ठीक है, रीजन भी बताऊंगी अभी क्यों नहीं होता। किंग, क्वीन और जैक फेस कार्ड्स होते हैं हमारे किंग, क्वीन और जैक। ये जो 3 कार्ड होते हैं हमारे किंग, क्वीन और जैक, ये आपके फेस कार्ड्स होते हैं। ये फेस कार्ड क्यों होते हैं एंड एस फेस कार्ड क्यों नहीं होता? फेस कार्ड से ही डिफाइन है कि वो कार्ड जिनके ऊपर फेस बना हुआ होता है। एस के ऊपर आपका, एस के जो कार्ड्स होते हैं उनके ऊपर फेस नहीं बना हुआ था। कार्ड्स के डिब्बे खोले और एस का इक्का देख लीजिए, उस पर फेस नहीं बना हुआ था। एंड किंग, क्वीन और जैक के कार्ड देखिए 11, 12, 13 एंड ये आपके 11 होता है, 12 और 13। किंग, क्वीन, जैक के कार्ड्स ओपन करके देख लीजिए, उन पे आपका फेस बना होगा। किंग की, क्वीन की, जैक की फेस बना हुआ होगा। सो उन पे आपका फेस बना हुआ, इसलिए उन्हें हमने बोला फेस कार्ड। एस पे आपका फेस कार्ड नहीं बना होता, इसलिए फेस कार्ड नहीं होता। अब तो नहीं भूलेंगे ना आप कभी कि एस आपका फेस कार्ड होता है कि नहीं होता, और फेस कार्ड कौन से होते हैं? ये तीनों आपके फेस कार्ड होते हैं। अब क्वेश्चन सेकंड, टोटल कितने फेस कार्ड होते हैं? टोटल फेस कार्ड्स, आंसर क्या लिखेंगे? 3। गाइस रॉन्ग होगा। 3 फेस कार्ड तो सिर्फ हार्ट के हुए। आपके 13 कार्ड्स ये वाले होते हैं, सेम डायमंड के 13 कार्ड्स होंगे, सेम स्पेड्स के 13 कार्ड होंगे एंड सेम क्लब के ये 13 कार्ड होंगे। दैट मीन्स हार्ट में भी ये 3 कार्ड होंगे, डायमंड में भी 3 होंगे, ये स्पेड्स में भी 3 होंगे एंड क्लब में भी 3 होंगे। तो 3 × 6 एंड 3 × 9 एंड 4 × 12। तो टोटल कितने फेस कार्ड हो गए आपके? आंसर इज 12। क्लियर? टोटल फेस कार्ड्स कितने हो गए? 12। सो फेस कार्ड होने की प्रोबेबिलिटी पूछ ली जाए। फेस कार्ड होने की प्रोबेबिलिटी, सो फेस कार्ड होने की प्रोबेबिलिटी 12 एंड टोटल फेवरेबल आउटकम्स 52। दैट मीन्स 12/52। क्लियर? ये तो आपसे फेस कार्ड, और फेस कार्ड कोई सा भी कलर का हो सकता है एंड इनमें से कोई सा भी हो सकता है। बट अब आपसे पूछ लिया जाए ब्लैक कलर के फेस कार्ड होने की प्रोबेबिलिटी, तो ब्लैक कलर में 3 ये होंगे, 3 ये होंगे। ठीक है,
नोट डाउन करते जाइए अपने पॉइंट्स। ये वीडियो आपको कभी कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं करने देगी। अगर आप ये नहीं देखा तो पछताओगे बाद में, ठीक है। सो ब्लैक कलर के फेस कार्ड होने की प्रोबेबिलिटी, 3 फेस कार्ड ब्लैक कलर में ये होंगे और 3 ये होंगे, दैट मीन्स 6/52। क्लियर। अगर सेम पूछा जाए जेड कलर के फेस कार्ड होने की प्रोबेबिलिटी, तो 3 रेड कलर के कार्ड इसके फेस कार्ड एंड 3 फेस कार्ड इसके, तो 6/52 अगेन। कंसेप्ट क्लियर, नोट डाउन कर लिया ना आपने। तो ये एस क्या फेस कार्ड है? नहीं। टोटल फेस कार्ड 12, ब्लैक टोटल फेस कार्ड होने की प्रोबेबिलिटी 12/52, ब्लैक कलर के फेस कार्ड होने की प्रोबेबिलिटी 6/52, या फिर जेड कलर के फेस कार्ड होने की प्रोबेबिलिटी 6/52। ठीक है, कंसेप्ट क्लियर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि एस के होने की प्रोबेबिलिटी बताइए। अब एस के कितने पत्ते हैं भैया आपके, कितने कार्ड्स हैं? एक एस में इसमें आएगा, एक इसमें, एक इसमें, एक इसमें, दैट मीन्स टोटल प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी एस के होने की? 4/52। ठीक है। अब एस के जेड कलर के कार्ड होने की प्रोबेबिलिटी 2/52। एस के ब्लैक कलर के कार्ड होने की प्रोबेबिलिटी, क्वेश्चन लिखते जाइएगा जैसे से मैं बोल रही हूँ आपको। एस के ब्लैक कलर के होने की प्रोबेबिलिटी, तो एक एस का ब्लैक कलर का पत्ता इसका होगा, एक इसका होगा, दैट मीन्स 2/52। ये आपके इससे क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और भी बन सकता है आपका, आपसे पूछ लिया जाए किंग और क्वीन होने की, कार्ड के किंग और क्वीन होने की प्रोबेबिलिटी बताइए। कैसे बताएंगे? किंग के कितने कार्ड होते हैं टोटल? 1 1 1 1, दैट मीन्स टोटल 4 कार्ड्स। सेम क्वीन के कितने कार्ड्स होते हैं? अगेन 4 होते हैं, दैट मीन्स 4 + 4 अपॉन टोटल पॉसिबल आउटकम्स 52, तो 8/52। ठीक है। सो यहाँ से आपने बताया किंग और क्वीन के कार्ड्स होने की। सेम क्वीन और जैक के कार्ड होने की 8/52 सेम आएगा। जैक और किंग के कार्ड होने की अगेन 8/52। ठीक है, इस तरीके से आपका क्वेश्चन आएगा। अब आपका एक क्वेश्चन अपोजिट भी पूछा जा सकता है, मीन्स आपके कार्ड्स में सिर्फ किंग और क्वीन ना होने की प्रोबेबिलिटी, मीन्स बाकी सब कार्ड आए, सिर्फ किंग और क्वीन का कार्ड ना आए। अब किंग के कार्ड कितने होते हैं? 4। क्वीन के कार्ड कितने हैं? 4, दैट मीन्स आपका 8 हो गया। तो टोटल कार्ड 52 एंड जो किंग क्वीन के कार्ड है वो 8/52। इट मीन्स जब माइनस करेंगे तो 44/52। सो नाइदर किंग नॉर आपका क्वीन होने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? 44/52। बहुत इंपॉर्टेंट है, इस क्वेश्चन को तो बहुत अच्छे से कर लीजिएगा। ये क्वेश्चन किसी भी रूप में पूछा जा सकता है, किंग क्वीन या फिर नाइदर क्वीन नॉर जैक होने की प्रोबेबिलिटी। मीन्स आपके जो कार्ड्स हैं उसमें किंग और क्वीन और जैक को छोड़कर सभी कार्ड्स हो, तो किंग क्वीन और जैक के ना होने की प्रोबेबिलिटी, सो आपकी क्या हो जाएगी? 44/52। सेम नाइदर जैक नॉर किंग होने की प्रोबेबिलिटी अगेन 44/52। सो आपसे क्वेश्चन घुमा भी सकता है, जरूरी नहीं पूछे कि किंग और क्वीन होने की प्रोबेबिलिटी पूछे, आपसे ये भी पूछ सकता है नाइदर किंग और नॉर क्वीन होने की प्रोबेबिलिटी। सो गाइज, ये वीडियो आपको बिल्कुल बेसिक से समझाई गई है, आपके सारे कंसेप्ट्स क्लियर कर दिए गए हैं। इसमें आपको इनके नोट्स बना लेनी है एंड वो नोट्स हमेशा के लिए उठा के रखना है, क्योंकि आगे भी आपका हमेशा ये वीडियो यूज होने वाली है। सो इस वीडियो को 9th 10th 11th 12th और कॉम्पिटिशन वाले बच्चे अच्छे से स्टडी कर लीजिए। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग पार्ट 2 भी एक यहाँ पर स्टडी करेंगे, जिसमें हम बॉल्स के रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे कि 5 बॉल्स रेड कलर की हैं, 8 बॉल्स आपके ब्लैक कलर के, देन आपके जेड बॉल आने की प्रोबेबिलिटी, ब्लैक बॉल आने की प्रोबेबिलिटी, इस टाइप के कुछ क्वेश्चंस हैं जो कि आपके 11th 12th में यूज होते हैं एंड कंपटीशन में यूज होते हैं। इसके 2-3 इजी क्वेश्चन 10th क्लास में भी आते हैं। सो आप लोग वो वीडियो भी देख लीजिएगा। बट जो ये पार्ट 1 है, ये आपको मस्ट है कि आप इसके कंसेप्ट को अच्छे से समझ लीजिए, अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कर दीजिए, नहीं तो आप पछताओगे कि यार उसकी अच्छे मार्क्स आ जाते, उसको 1 मार्क्स मिल जाता। अगर आप एक पेरेंट्स हैं, एक टीचर्स हैं, तो अपने बच्चों को शेयर कर दीजिए,
जिसके लिए वो हेल्पफुल हो। सो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये कंसेप्ट हमने यहाँ पर क्लियर की है। अदर चैप्टर्स के भी हम इसी तरीके से वन वीडियो में पूरे कंसेप्ट को क्लियर करेंगे एंड देन उसके बाद हम लोग ऑनलाइन टेस्ट लेंगे। गाइज ऑनलाइन टेस्ट होगा जो कि आपको देना है, आपको पूरा फॉर्मेट दिया जाएगा, अपना नेम, सिटी एंड देन आपको राइट आंसर सेक्शन 2 में देना होगा। उसके बाद आपको वो सबमिट कर देना है, ठीक है। उसके बाद आपके टॉप 10 स्टूडेंट्स के मार्क्स आपको सेंड किए जाएंगे। मैं आपको बता दूंगी कौन टॉप 10 में आया है। क्लियर? सही से आपको रिप्लाई करना है, वीडियो को एंड तक देखना है, अच्छे से कंसेप्ट को क्लियर करना है। आई होप ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगी। अगर आपको अच्छी लगी तो लाइक शेयर भी कीजिए अपने फ्रेंड्स को, कमेंट भी कीजिए जिसमें मुझे समझ आ गई है एंड अदर वीडियोस भी आप इसी तरीके की लाइए और ऑनलाइन टेस्ट सीरीज भी आप बनाते रहिए। सो गाइज मुझसे जुड़ने के लिए थैंक यू। ओके, बाय बाय, टेक केयर।